इंडियन शेयर मार्केट में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति इंट्राडे ट्रेडिंग करता है और वो उसकी जो कैपिटल होती है लगभग 80-90% कैपिटल उसको कभी वापस आती ही नहीं है। वो अपना हर चीज़ अपना लेता है, हर पैतरा, हर नॉलेज अमल में लाके जो भी उसके पास नॉलेज होता है, जो भी स्ट्रेटजी होती है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता है, उसकी जो समझ है। लेकिन इंट्राडे में शायद ही कोई जीत पाता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय जो साइकोलॉजी होती है वो 95% रोल प्ले करती है, बजाय कि आपकी कैपिटल कितनी है, बजाय कि आपको नॉलेज कितना है। अगर आपकी साइकोलॉजी वीक रही तो आप मार्केट के ऊपर कभी भी जीत नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान थक जाता है, खासकर तब, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन टूट जाती है, कर्ज बढ़ चुका होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहाड़ की तरह लगने लगती है। जब आपके पास पैसा नहीं होता है, आपकी इच्छा होती है कि कैसे भी करके मार्केट से मैं अपने पैसे निकालो, अपने जो भी खर्चे होते हैं मार्केट से निकालो, लेकिन आप अपने सेविंग्स के, अपने अर्निंग के पैसे लगा तो देते हैं, लेकिन वो पैसे वापस नहीं आते या वापस शायद ही आते हैं। तो आपके पास, आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुका होता है, पॉवर्टी आने लगती है, तंगी आने लगती है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ही तकलीफ़ होती है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या शेयर मार्केट आपके ख़िलाफ़ है, या क्या ट्रेडिंग के लिए आप बने ही नहीं है, क्या शेयर मार्केट ट्रेडिंग करना छोड़ देना चाहिए। ऐसे कुछ सवाल आपके मन में आते रहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में करो या ना करो। चलो मैं आज करता हूँ, कल से छोड़ देता हूँ, प्रॉफिट हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। तो ऐसे कश्मकश में अगर आप सैलरीड पर्सन हो और चाहे बिजनेस पर्सन हो, कोई भी छोटा मोटा आप काम करते हो, जब आपके पास सर्टन अमाउंट आती है, मान लीजिए सैलरीड पर्सन हो, तो हर महीने के स्टार्टिंग में या हर महीने के लास्ट में आपके पास पैसे आते हैं सैलरी के, तो इंसान उस समय क्या करता है, कोशिश करता है कि चलो पैसे आ गए हैं और कैसे भी करके एक बार अपना नसीब आजमा लेता हूँ करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेता है, पैसे अपना उसमें डाल के डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करके। तो सक्सेस मिलता है, आता है, पैसा जाता है और अल्टीमेटली जाता ही है। तो सक्सेस आपसे आँख मिचोली खेल रहा होता है जब बात होती है शेयर मार्केट की, इंट्राडे ट्रेडिंग करने की। तो सवाल तो आपके मन में चलते रहते हैं कि क्या ये शेयर मार्केट मेरे लिए है, मैं करूँ इसमें ट्रेडिंग या ना करूँ, मेरे लिए ट्रेडिंग बनी है या नहीं बनी। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और उसी के बारे में यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गलती शेयर मार्केट की नहीं होती है, गलती आपकी स्ट्रेटजी की है। मार्केट कभी भी किसी का दुश्मन नहीं होता, कभी भी किसी का दोस्त भी नहीं होता। मार्केट सिर्फ एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ गलत स्ट्रेटजी वाले गिरते हैं और सही स्ट्रेटजी वाले आमिर बनते हैं। मतलब मार्केट को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया, जो मार्केट के रूल्स को फॉलो किया उसको बल्क में पैसा मिलेगा, और जो मार्केट के रूल के हिसाब से नहीं चला उससे बल्क में पैसा लिया जाएगा। दुनिया की हर बड़ी सक्सेस एक सरल फिलॉसफी पर खड़ी है, गोल मत बदलो, बस स्ट्रेटजी बदलो। आपके जो भी टारगेट ज़िंदगी में फिक्स किए होते हैं आपने, उस टारगेट तक पहुंचने के तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। अगर आप अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए आपके गोल्स में, आपके सक्सेस में, आपके जो फिक्स किए आपने ज़िंदगी में कि आपको ये करना है, तो उस गोल को नहीं बदलना है, उस टारगेट को चेंज नहीं करना है। बस वहाँ तक जाने के जो रास्ते थे, तरीके थे, पद्धति थी, मेथड्स, उसमें चेंज करना होगा आपको। आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम का, पैसा कमाने का, रिस्पेक्ट पाने का, ये तभी होगा जब आप कुछ करोगे, आप कुछ सोचोगे, कुछ तरीके अपनाओगे, कुछ मेथड्स अपनाओगे। लेकिन आपकी अगर स्ट्रेटजी गलत है तो रिजल्ट भी गलत आएगा। अब कौन बताएगा आपकी स्ट्रेटजी आप जो कर रहे हो गलत है या सही है? मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल काम तो आते हैं, लेकिन सब कुछ गेम है साइकोलॉजी का, मानसिकता का। मार्केट आपके मन के साथ खेलती है, शेयर मार्केट आपके मन के साथ खेलती है। ये आपको तब समझ में आता है जब एक्चुअल में आप
समझ जाओगे कि पैसे क्यों नहीं बनते इसमें। शांति से बैठ के जब आप सोचोगे कि मार्केट बिहेव कैसे करता है तो आपको लगेगा कि सच में ये मेरे मन से खेल रहा है। और यही मार्केट आपको छोड़ना नहीं है। शेयर मार्केट की वजह से अगर आपको लॉस हुए हैं, मल्टीपल लॉसेस हुए हैं, समझो, बात को समझो, खेल को समझो कि आपको ही लॉस क्यों हो रहा है। लॉस तो होगा लेकिन इतने लॉस नहीं होना चाहिए जिस कारण आपकी सही में फाइनेंशियल पोजीशन ही ख़राब हो जाए। तो मार्केट की वजह से अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो चुकी है, सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, तो मार्केट ही आपको बाहर निकाले ऐसे आपको तरीके अपनाने होंगे। अभी देखो, कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा है, किसी का पैसा जा रहा है, किसी कोई ना कोई कमा रहा है। तो बस उस रिदम को पकड़ो, उस तरीके को पकड़ो, उस साइकोलॉजी को पकड़ो कि कोई ना कोई पैसा तो कमा रहा है, ये तो फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट आपको टारगेट बना के ही पैसे आपके छीन रहा है, निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो आप क्यों नहीं है ना। मैं कोई आपको मतलब अनबायस वे में, न्यूट्रल वे में बता रहा हूँ आपको कि तरीका आपका गलत हो सकता है, साइकोलॉजी आपकी गलत हो सकती है। दैट्स वाई यू आर इन लूजिंग पोजीशन, दैट्स वाई यू आर इन लूजिंग साइड। तो मार्केट तक मतलब आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के तरीके में सुधार करना होगा। मार्केट मत छोड़ो, मार्केट को समझो, टारगेट बदलो, नॉलेज बढ़ाओ और अपना आमिर का रास्ता खुद बनाओ। क्योंकि सच यही है, पैसा कहीं बाहर छुपा नहीं है, पैसा आपके बिल्कुल आसपास है। और बस आपको वो तीसरी आँख चाहिए जो मौके को देख सके, ट्रेंड को पढ़ सके और सक्सेस को सूंघ सके, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वो जर्नी शुरू करते हैं, एक ऐसी जर्नी जो आपको आपकी हर गलती को समझाएगी और आपको सही रास्ता दिखाएगी और अंदर से आपको जो विनर्स होता है, अंदर जो आपके अंदर का विनर, उसको जगाएगी। ये छोटा सा मेरा ये फर्स्ट छोटा सा वीडियो आपको पसंद आता है, साइकोलॉजी की बात हो रही है, शेयर मार्केट के वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाना है आपने और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि भविष्य के आने वाले वीडियोज़ आपके पास उसके नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा मिल जाए। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं फाइनेंशियल लॉस क्यों होता है शेयर मार्केट में। इंट्राडे लॉसेस का सबसे बड़ा कारण होता है ओवर कॉन्फिडेंस प्लस जीरो स्ट्रेटजी। आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा आसमान छूने वाला आपके पास होता है। जब मार्केट को बिना किसी प्लान के इंटर करते हो मार्केट में तो आप लड़ाई में बिना हथियार के घुसते हैं। इंट्राडे में 80% से आगे लोग लॉसेस इन्हीं कारणों से खाते हैं जिसका जिक्र मैं अभी करने वाला हूँ। उसमें आता है मार्केट को प्रिडिक्ट समझना, कट लॉस न करना, ओवर ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग को गेम समझ लेना या नॉलेज से ज़्यादा उम्मीद रखना। देखिए, ये जो 5 बातें हैं ना, जैसे मार्केट को आपने प्रिडिक्शन नहीं करना है, उसको मार्केट रिएक्शन मांगता है। कट लॉस नहीं करना, लोग प्रॉफिट जल्दी लेते हैं, लॉस को पकड़ रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप लॉस की साइड में होते हो, मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई शेयर बाय कर लिया लेकिन आपके खिलाफ वो ट्रेड चला गया, तो जब लॉस की पोजीशन होती है तो आप उसको पकड़े रहते हैं 2 घंटा 3 घंटा। मार्केट का टाइमिंग होता है कितना, 6 घंटे का टाइमिंग होता है। उसमें भी आप जैसे मतलब लूजिंग साइड में बैठे हो और आपके सामने पूरी स्क्रीन लाल है ना, और आपके पैसे जा रहे हैं। कहते हैं कि जितना छोटा लॉस हो उससे निकलना चाहिए। अगर आपके खिलाफ ट्रेड चला गया तो लॉस बुक करके उस ट्रेड को क्विट करो और दूसरा कोई ट्रेड देखो। वहाँ उस स्टॉक में रहना नहीं है आपको। तो लॉस कट न करना ये भी एक आपकी मतलब कारण होता है। ओवर ट्रेडिंग करना, दिन में 10 बार, दिन में 20 बार ट्रेड करना, तो शायद ट्रेड लॉस मतलब रिकवर हो जाए इस वजह से आप करते तो हो, लेकिन इससे आपका ब्रोकरेज कितना जा रहा है, इससे आपका मतलब लॉस कितना हो रहा है, ये भी साथ साथ आपको देखना चाहिए। एक बार अगर पैसे चले गए तो शायद उस दिन रिकवर नहीं हो पाते जब तक कि आपकी सही स्ट्रेटजी या मार्केट का समय, बहुत कुछ बातें मायने रखती है। ट्रेडिंग को गेम समझ लेना, ये दोस्तों एक गेम नहीं है, ये पूरा डिसिप्लिन है। मार्केट में डिसिप्लिन चलता है और मार्केट में स्ट्रेटजी चलती है, विज्ञान है इसका, है ना। ये समझना है आपको, स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन के बारे में। नॉलेज से ज़्यादा उम्मीद रखना, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी पोटेंशियल है, ये सब जानकारी कम हो पर लालच ज़्यादा हो।
तो नुकसान होना तय है। तो सब कुछ इन बातों को, इन 5 बातों को आपने समझना है। सबसे दुखद बात यही नहीं है कि लोग लॉस करते हैं, सबसे दुखद बात यह है कि लॉस के बाद मार्केट को ब्लेम करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपने यही सीखना है। देखो, चार्ट पैटर्न हो गया, कैसे मार्केट का बिहेव करना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना, इसके बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही। सीधी बात साइकोलॉजी की हो रही है, मार्केट आपके मन के साथ कैसे खेलता है। वास्तविकता में मार्केट को ब्लेम करना मतलब खुद ही की गलती को एक्सेप्ट ना करना है। अब बात करते हैं, स्ट्रेटजी गलत थी, आप नहीं, है ना। स्ट्रेटजी गलत थी, आप नहीं है। याद रखिए, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत थे, फेल होने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत थी। स्ट्रेटजी को बदलना आसान है, अपने गोल्स को छोड़ना, अपने सपनों को मार देना, ये मुश्किल भी है और गलत भी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी ने आपको डेट में डाला है, कर्ज में डाला है, पॉवर्टी में डाला है, तो उसका मतलब सिंपल है, आप मार्केट को गलत अप्रोच से खेल रहे थे। ट्रेडिंग एक स्किल है, कला है, एक आर्ट है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में आपको कोई नहीं सिखा देता। मार्केट आपने आपको खुद सीखना पड़ता है, उसके कोर्सेज करने पड़ेंगे ताकि आप सही नॉलेज, सही इसके मतलब सीखना पड़ेगा आपको, कैसे भी करके सीखना पड़ेगा। ये स्किल है, आर्ट है, आपको स्कूल या कॉलेज में कोई सिखाएगा नहीं है। तो मार्केट को दुश्मन मत मानो, मार्केट को गुरु बना लो, है ना, मेंटर्स बना लो मार्केट को। बहुत से लोग इमोशनल होकर कहते हैं मार्केट ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन सच क्या है, मार्केट तो हर दिन एक जैसा है। सीखने वाला जीतता है, शिकायत करने वाला यहाँ पे हार जाता है। मार्केट हमें क्या सिखाता है? मार्केट हर एक ट्रेडर्स को, हर एक इन्वेस्टर को डिसिप्लिन सिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, टाइमिंग सिखाता है, मन को कंट्रोल करना सिखाता है, और डेटा रीड कैसे करते हैं वो भी सिखाता है। ये स्किल्स सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं आती, ज़िंदगी के हर हिस्से में काम आती है। ये जो मार्केट के बारे में, जो इंसान फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहा, वो अपने पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन रहता है। तो हर ज़िंदगी के हर एक एंगल में, हर एक कोने में इसका यूज़ होता है, अगर सही सही मार्केट को देखा जाए। तो मार्केट आपका दुश्मन तो नहीं है, मार्केट आपका सबसे बड़ा टीचर है। दोस्त भी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, दुश्मन भी नहीं, लेकिन टीचर है, टीचर की तरह है। बस उससे सीखने का नज़रिया चाहिए। अब स्ट्रेटजी बदलिए, लाइफ बदल जाएगी। जो अभी तक आपकी जो आदतें थी, वो आदतें बदल दीजिए। मार्केट में आप कैसे, कितने बजे इंटर करते थे, वो आपने देखना है। आप एंट्री कैसे लेते थे, मतलब मार्केट का गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गया, सेंसेक्स निफ्टी क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप कैसे स्टॉक्स का चयन करते हो, कैसे स्टॉक्स आप चूज़ करके कैसे एंट्री करते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, ये सारी जो आपकी आदतें हैं उसको रोक दो। होल्ड करो उस बातों को, होल्ड करो उस ट्रांजैक्शन को जो आपको अभी तक गरीब बना के छोड़ा उस बातों ने, उन आदतों ने, उन हैबिट्स ने, उन सब को आपको त्यागना होगा। आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो आप अभी तक नहीं थे, और आपको ऐसी बातें छोड़नी पड़ेगी जो अभी तक आप अपनाए हुए थे, अभी तक आप उसी को फॉलो करते आ रहे थे, क्योंकि उसी के कारण आपका ये हाल हो चुका है। तो आपको आज से वही अमल में लाना है, वही बातें जो मार्केट आपको कुछ रिवार्ड दे। डिसिप्लिन, स्टॉक्स का भी चयन ऐसे करना है जो फिल्टर करके, मतलब सटीक सटीक वार करना है आपने, है ना, सटीक चुन के उसमें उसी के मुताबिक प्रॉफिट आपको निकालना है। तो वैसी चीज़ें आपको करना है, आदतों पर काम करना है, फाइनेंशियल मतलब डिसिप्लिन के बारे में उसके ऊपर अमल करना है, काम करना है। स्ट्रेटजी कैसे बदलना है, यहाँ पे मैं 6 पावरफुल मेथड आपको बता रहा हूँ, जिसे आप अगर आप कोई भी ट्रेडर रिकवर कर सकता है। आपने सबसे पहला काम करना है, वन गुड स्टेप स्ट्रेटजी अपनाना। इंट्राडे में हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, हर दिन सही मौका आना ज़रूरी नहीं है, तो मौका आता ही नहीं है। वन सेटअप, वन रूल, वन ट्रेड, यही मतलब खास तरीका है, या सीक्रेट मान लो, ये मान लो एक मिलियनर ट्रेडर का तरीका है, वन सेटअप, वन रूल, वन ट्रेड। उसके बाद स्टॉप लॉस जो होता है, मतलब उसको बिल्कुल डिसिप्लिन से फॉलो करना है, स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना है। जो स्टॉप लॉस आपने सिस्टम को दे दिया, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए या चाहे टारगेट हिट हो जाए, आपको दोनों में से एक मतलब स्टॉप लॉस रिलीजियसली तरीके से फॉलो करना है। स्टॉप लॉस आपका सोल्जर है यहाँ पे, उसके बिना मार्केट में जाना सही नहीं है। उसके बाद 3 नंबर की बात है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब लाइफ मैनेजमेंट। एक ट्रेड में कैपिटल 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत लेना। आपकी जो कैपिटल होती है
इतना कम आपने ट्रेड करना है, इसको वैल्यूम नहीं बढ़ाना है, कैपिटल नहीं बढ़ाना है, रिस्क कम लेना है ताकि सर्वाइवल स्ट्रांग हो, सर्वाइवल ज़्यादा हो। तो रिस्क मैनेजमेंट आपका हर जगह पे काम आएगा ही आएगा। 4 नंबर है पहले सीखे फिर कमाए। पहले लोग सोचते हैं कि सीधा जंप मारते हैं, मतलब कहते ना कि अगर तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, लेकिन तैरने के लिए जो चाहिए वो इक्विपमेंट वो भी तो साथ में चाहिए आपके। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए पहले पैसा गंवाना ज़रूरी नहीं है। नॉलेज इन्वेस्टमेंट ही सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। तो पहले सीख लीजिए, वर्केबल बनाइए अपने आप को। उसके बाद 5वां है मार्केट का मूड पढ़ना सीखिए। कैंडलस्टिक सिर्फ शेप नहीं है, एक साइकोलॉजी है। ट्रेंड सिर्फ लाइन नहीं है, एक क्राउड बिहेवियर है। मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं है, एक स्टोरी है। तो आपको इसके बारे में मार्केट का मूड समझना है। मार्केट आपको कभी कभी ऐसा चकमा देती है, वो आपके ट्रेड के खिलाफ जाती है, तो वो आपके साथ आपके आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो चेंज करना, खुद को मॉडिफाई करना, खुद को अडेप्टेबल बनाना, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। तो मार्केट को समझना है, किसी अलूर में नहीं जाना है, लालच में नहीं जाना है, इमोशनलेस होके, रुतलेस होके ट्रेडिंग करना है जैसे कि एक रोबोट कर रहा है। और 6 नंबर की बात है कंसिस्टेंसी, मतलब इंटेलिजेंस। कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस अलग है यहाँ पे और कंसिस्टेंसी अलग है। स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं जो बेस्ट एनालिसिस करे, स्मार्ट ट्रेडर वो है जो रूल्स फॉलो करे। मार्केट रूल्स को रिवार्ड करती है। अगर आप लूजिंग साइड में हो, आपका ट्रेड लूजिंग साइड में चल रहा है, तो डोंट एवरेज, एक उदाहरण के तौर पे दिया जाए, अब आप उसको एवरेजिंग नहीं करना है। संभावना है कि आप इतना बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपके खिलाफ वो ट्रेड चला जाए तो एवरेजिंग करना सही नहीं है। तो आपको रूल और डिसिप्लिन को फॉलो तो करना पड़ेगा। जब बात आप इंट्राडे की करते हो, इंट्राडे में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की बात करते हो, तो क्योंकि इसके बिना कोई चारा नहीं है, तभी बड़ा पैसा बनता है, तभी लॉस कम होगा और मुनाफा होने की संभावना बन जाती है। अब बात करते हैं आमिरी का रास्ता स्ट्रेटेजी से कैसे बनता है। दोस्तों आपका गोल वही रहेगा, जो एम है आपका, जो टारगेट है बड़ा पैसा जनरेट करने का। अब बड़ा पैसा कैसे बनेगा? देखो, काम से तो बड़ा पैसा बनेगा नहीं, कोई स्किल सीखना पड़ेगा, कोई कला सीखना पड़ेगा जिसके बदौलत आपके पास बड़ा पैसा आ जाए। तो आपने अब इस यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आप इसी में कैसे आप ग्रो कर सकते हैं वो सीखना है। आपने मार्जिनली बाकी ट्रेडर से आप कैसे जाते हो आगे वो देखना है। बाकी ट्रेडर्स क्या करते हैं और आप क्या करते हैं, उसका जो बीच का जो गैप है वो आपको निकालना होगा, जिस कारण आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाए और पैसा बनने के चांसेस बन जाए और लॉस कम होने के चांसेस आपके बन जाए। आपका गोल वही रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेडिंग मास्टरी, फ्रीडम और आमिर बनना। ये जो गोल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेडिंग मास्टरी, फ्रीडम, आमिर बनना। लेकिन टारगेट तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसमें आपको बदलना है, चेंज करना है, स्ट्रेटजी बदलना है उसमें। देखिए आमिरी फॉर्चून से नहीं आती, आमिरी स्ट्रेटजी से आती है। और जिस दिन आप अपने सही स्ट्रेटजी पकड़ ली, उसी दिन आपकी लाइफ बदलने लगेगी। क्योंकि पैसा कहीं बाहर से नहीं आएगा, पैसा आपके आसपास ही है, आपके अगल बगल में ही है। और पैसा मार्केट में है, पैसा मार्केट में है, अपॉर्चुनिटीज़ में है, माइंडसेट में है। बस आपको एक तीसरी आँख चाहिए, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको वो सूंघना आना चाहिए, कहीं कहाँ ट्रेंड टर्न हो रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है और कहाँ स्मार्ट मनी मूव हो रहा है, कहाँ स्मार्ट मनी जा रहा है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग ने आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल दिया है, तो प्लीज़ मार्केट से भागना नहीं है, आपने मार्केट में टिके रहना है, भले ही प्रॉफिट कम हो। मैं आपको बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि इंट्राडे में आपको काफ़ी लॉस हुए होंगे, लेकिन लॉस क्यों हुए उसकी आपने यहाँ पे ये करना है, उसका यहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेशन करना है, उसका वहाँ पे आपने पूरा मतलब चिट्टा पुट्टा खोल के उसको आपने देखना है कि भाई लॉस मुझे ही क्यों हुआ, बाकियों को क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो क्यों हो गया। मार्केट को मैंने रूल को फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, देखना गलती आपकी ही मिलेगी यहाँ पे। आप मार्केट को ब्लेम नहीं करोगे, भले ही सिस्टम कैसा भी हो, थोड़ा बहुत सिस्टम की भी मिस्टेक रहती है, लेकिन 80% गलतियाँ आपकी रहेंगी। आपने ट्रेंड को समझाया नहीं है, आपने फियर और ग्रीड के मतलब फियर आपके ऊपर हावी हो गया या ग्रीड आपके ऊपर हावी हो गया, उस समय ही आपसे गलती होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो मार्केट आप इंट्राडे ट्रेडिंग ने आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल दिया है, तो कोशिश ये करना है आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में रहते ही आपने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव करना है। जो
ध्यान देना इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद ही मार्केट में चले जाना। जो अभी तक आपने किया वो सब कुछ बंद कर दो, क्लियर कट बंद कर दो। जो तरीके अपनाए सब कुछ बंद कर दो। जो सेटअप था, जो ट्रेनिंग आपका जो भी था, सब कुछ बंद कर लो। नए सिरे से शुरू कर दो। हर चीज़ नई कर दो। एक विद्यार्थी की तरह, स्टूडेंट की तरह मार्केट को फॉलो करके, मार्केट को रूल को समझ के, मार्केट कैसा बिहेव करता है वो सब कुछ टाइमिंग चेंज कर लो। जिस समय आप कौन से, मान लीजिए मार्केट ओपन होते ही आप मार्केट में ट्रेड करते हो बाय या सेल का, तो कितने बजे करते हो, सब कुछ तरीके बदलो। 2 या 3 ट्रेड बहुत है दिन के, तो वो समय चुन लो, टारगेट चुन लो, प्लानिंग बना के। वो एक शिकारी की तरह, शेर कैसा झपट्टा मारता है शिकार के ऊपर, वेट करता है, पेशेंस रखता है, ध्यान देता है, डिसिप्लिन रहता है, तो वैसे ही आपने वहाँ पे वो करना है। भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सॉल्यूशन वहाँ मिलता है जहाँ गलती हुई होती है। गोल वही रखिए, स्ट्रेटजी बदल दीजिए, नॉलेज जोड़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, मार्केट को समझिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। आप जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो गोल्स को नहीं बदलते, बस अपना रास्ता बदलते हैं। और याद रखिए, आमिर का रास्ता आपके आसपास ही है, बस आपको उसे देखने की वो तीसरी आँख चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में छोटा सा ये एफर्ट्स था। ना हमने उसमें चार्ट पैटर्न की बात की, ना हमने उसमें कैसे शेयर को चूज़ करते हैं वो बात की। हमने थोड़ा सा एफर्ट्स किया, हमने साइकोलॉजी के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने एम्स के बारे में और अपनी आदतों के बारे में। तो कहने की बात है कि इसी के ऊपर काम करो और डेफिनेटली संभावना बन जाती है मार्केट आपको रिवार्ड देने की। आई होप वीडियो का जो सार है, वीडियो का भावार्थ कुछ इसी तरह से होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।